और मोतिहारी से बड़ी खबर का रुख करेंगे। दवा खाने से 6 बच्चे बीमार हो गए हैं। फाइलेरिया की दवा खाने से बच्चे बीमार पड़ गए। अस्पताल में बच्चों को भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से विद्यालय स्तर पर छात्रों को मेडिकल टीम की ओर से दवाई खिलाई जा रही है। ये मामला चिरैया थाना क्षेत्र के खड़तरी उर्दू मध्य विद्यालय का है। हालांकि सभी छात्रों की हालत ठीक होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है। स्कूल स्तर पर दवा खिलाई गई थी। बच्चे क्यों बीमार हुए? क्या दवा पुरानी थी? एक्सपायरी दवा का सेवन कर लिया? किस तरह से ये गड़बड़ी हुई? फिलहाल इसकी जांच पड़ताल जारी है, लेकिन बच्चों को इस वक्त अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। दवा खाने से 6 बच्चे बीमार हो गए। फाइलेरिया की ये दवा बताई जा रही है जो स्कूल की तरफ से उन्हें दी गई थी। फाइलेरिया की दवा खाने से बच्चे बीमार पड़ गए। और अब खबर पटना से, जहां पुलिस मुख्यालय की ओर से जवानों को लगातार पीपल फ्रेंडली होने का दिशा निर्देश दिया जा रहा है। पुलिसिंग में भी इसका असर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार सरकार समाज की मुख्य धारा से भटक चुके बच्चों को सुधारने को लेकर के बेहद गंभीर है और इसके लिए सरकार की ओर से सभी थाने में चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर सेंटर बनाने का फैसला लिया गया है। पटना के डीएम के दिशा निर्देश में पटना पुलिस के अधिकारियों को विधिवत प्रशिक्षण भी दिया गया है। और 500 पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाने में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल पटना में गांधी मैदान थाने में कई अनुसंधान करने वाले अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया है, लेकिन उन लोगों ने थाने में केस हैंडओवर नहीं किया है, जिसके कारण काफी मामले लंबित पड़े हुए हैं। जिसके बाद एसएसपी ने 500 पुलिस अनुसंधान पदाधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश भी दिया। इस पूरे मामले की अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। पटना पुलिस प्रशासन के 500 पुलिस पदाधिकारियों पर केस दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की गई है। यह आदेश पटना के एसएसपी ने दिया है। दरअसल गांधी मैदान थाने में केस करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ये सभी पुलिस पदाधिकारी आईओ हैं जो एक थाने से दूसरे थाने या जिला रेंज में तबादला होने के बाद भी अपने थाने के एसआई या एएसआई को केस हैंडओवर नहीं किए और ऐसे ही चले गए। अब पटना एसएसपी ने इस पूरे मामले में जब पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की तो सभी थानेदारों ने इस सच्चाई को एसएसपी के सामने रखा। इसके बाद एसएसपी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया है। एसएसपी ने इस बात की जानकारी दी है कि सभी आईओ की सूची 1-2 दिनों में तैयार कर ली जाएगी और पटना के गांधी मैदान थाने में केस दर्ज किया जाएगा। ऐसे पुलिस पदाधिकारियों की संख्या तकरीबन 500 बताई जा रही है और ऐसे ही पुलिस पदाधिकारियों की कारगुजारी के कारण केस काफी संख्या में पेंडिंग है। तो ऐसे में एसएसपी ने इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया है। निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई पटना के 500 पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ और हाल के दिनों में ये पहला ऐसा मामला है जब इतने व्यापक स्तर पर एसएसपी ने एफआईआर लॉन्च कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब खबर समस्तीपुर से है, जहां NH 28 के पगड़ा पुल के पास पशु तस्करी का भांडाफोड़ हुआ है। एक ट्रक से पशु तस्करी की जा रही थी और इस दौरान कुल 31 मवेशी को मुक्त कराया गया। बजरंग दल और अन्य सामाजिक संगठन से जुड़े युवकों ने ये खुलासा किया। जानकारी के मुताबिक ट्रक से 80 से ज्यादा पशु तस्कर बंगाल ले जाए जा रहे थे। सूचना मिलने पर जब गिरोह को रोकने की कोशिश की तो तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी और एक ट्रक लेकर फरार हो गए। हालांकि मौजूद लोगों ने एक ट्रक को घेर लिया और करीब 31 मवेशी को बचा लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मेन मेरा अगला खेल है ना जी, ये बिहार है, ठीक है। तो बिहार में आपका क्या लग रहा है? मेरा देखिए, मैंने आपको अभी गोपनीय बातें हैं। और अगली खबर किशनगंज से है, जहां के दिग्घल बैंक में करीब 6 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों ने गांव वालों के घर और फसलों को जमकर नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के अंधेरे में हाथियों ने सरहद पार करके डोरिया गांव में प्रवेश किया। स्थानीय लोग लगातार एलिफेंट कॉरिडोर बनाने के लिए मांग कर रहे हैं। टरन पेटी कागज पत्थर जितना था
सब ठुकरा कर दिया। बच्चा का बोरो किताब छील, बोरो किताब था, बोरो किताब 20 सब खत्म कर गिरा दिया, फेंक दिया। भी भांग दिया, 2 केबाड़ भी भांग दिया, 2 कमरा भी भांग दिया, ये टाटी पूरा बगल का दबाल भी तोड़ दिया। कैसे अकेला निदो पत्थर में हम रहेंगे? बच्चा को लेकर के मांग चांगे खाते थे, बच्चा को पढ़ाते थे। जो है यहाँ एक पूरा जो है खेत, पूरा जो है मक्का का खेत है, पूरा जो ये कर दिया है। मैं कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी जो है हर साल इस तरह से लगातार जो है हाथियाँ आ रहे हैं और इसके लिए जो है कोई ऐसा ठोस कदम जो है नहीं उठ पा रहा है कि हाथियों को रोकने के लिए ऐसे 50 एकड़ ज़मीन जो है आ करके हाथी जो है झुंड में जो है आते हैं और पूरा जो है मक्का को जो है पूरा तोड़ करके जो है पूरा चले जाते हैं। एक असेंबली के अंदर आवाज भी उठाया गया था अख्तर ईमान साहब के जरिए कि एक जो है एलिफेंट कॉरिडोर हो ताकि हाथियों को जो है रोकने का ये हो। बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए गोपालगंज में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से डीडीसी कुमार निशांत विवेक ने इस अभियान की शुरुआत की है। 9 से 14 साल की बच्चियों को ये टीका लगाया जा रहा है। खबर बेतिया से, जहां के प्रखंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ शिक्षकों का गुस्सा भड़क गया है। शिक्षकों ने लौरैया बीआरसी भवन के मेन गेट पर पुतला दहन किया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की है और लोगों ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। अधिकारी पर रिश्वत लेने का भी आरोप लगा है। पोषपाल रखी हैं, उनके माध्यम से काम करती हैं। इनके एक सिग्नेचर की कीमत 2000 रुपया है। बगैर कोई काम पैसा की नहीं करती हैं। सेम मत का बकाया शिक्षकों का अगर है तो जो पैसा देगा उसका ये विपत्ति जिला में भेजेंगी, जो नहीं देगा उसका नहीं भेजती हैं। और मुजफ्फरपुर से एक शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां महिला ने यह आरोप लगाया कि एक युवक ने घर में घुसकर उसके साथ रेप किया। मामला मुसहरी थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी युवक रात के समय जबरन घर में घुस गया और किसी को बताने या पुलिस के पास जाने पर उसे उसके बेटे की हत्या करने की धमकी दी और इस दौरान उसके चिल्लाने पर आसपास के लोग आ गए तो आरोपी वहां से फरार हो गया। पीड़िता ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है, उसने थाने में मामला दर्ज कराया है और पुलिस ने जांच कर कार्रवाई भी शुरू की है और उसका भरोसा भी महिला को दिया। एक मामला है जिसमें महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है कि एक व्यक्ति के द्वारा, जिनको वो पहचानती हैं, उसके द्वारा घर में घुस करके दुर्व्यवहार किया गया है। उसके ऊपर हम लोगों ने FIR किया है। थाना को जो FIR की ये आवेदन दिया गया था उस पर FIR किया गया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। उसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी आगे की जाएगी। और खबर गोपालगंज से है, जहां स्कूल से घर लौटने के दौरान 2 जुड़वा बहनों को अगवा कर हत्या मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने आरोपी 3 पड़ोसी को गिरफ्तार किया। मृतक की मां ने ये आरोप लगाए हैं कि पड़ोस के 3 लोगों से जमीन का विवाद चल रहा था, जिसमें पहले भी गोली चल चुकी है और इसी विवाद में हत्या का आरोप है। SDPO ने इस पूरे मामले की जाँच करने की बात कही है। द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया है, जिस टीम द्वारा 3 लोगों की अरेस्टिंग भी कर ली गई है और अन्य लोग कौन शामिल हैं उसके ऊपर भी तफ्तीश चल रही है। लेकिन पुलिस द्वारा अन्य जितने भी संभावित बिंदु हैं सब पे जांच की जा रही है। टेक्निकल और मैनुअल इनपुट सभी पे काम चल रहा है। इस कांड का जल्द ही उद्भेदन किया। आरा में उत्पाद विभाग की टीम ने कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर शराब तस्करी का भांडाफोड़ किया है। टीम ने एक कार से विदेशी शराब की खेप को जब्त किया है, साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। तस्कर कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर शराब की तस्करी कर रहा था। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान पटना के संपतचक थाना के जगनपुरा गांव के सुधीर कुमार के रूप में की गई है। कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर रखा गया और कार के एक अंदर से एक और नंबर प्लेट बरामद किया गया। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां अपराधियों ने 3 घरों पर बमबाजी और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। घटना मनियारी थाना क्षेत्र के बाघी विशुनपुर माधो गांव में मोहम्मद सागिर, मोहम्मद कलीम और मुर्शीद के घर पर फायरिंग और बमबाजी की गई। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम देने की खबर है। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आया ना जी, तो पहले 2-3 ठो बम मारा है
एक तो वहाँ मारा, देखिए खिड़की के ऊपर, हाँ एक बम वहाँ मारा, एक फिर तोड़ी पर मारा। तो तोड़ी पर मारा, वो बरस नहीं किया, वैसे रह गया। उसके बाद हम इस खोल के इसको गेट निकले, यहाँ पर आए हम, आज छोटा तो पोता है इतने बड़ा जी, आए तो यही गेट में सटा हुआ था, दूठो छोकरे बोला कि गोली मारो इस बुढ़ा को। हाँ, तो हम बच गए, लेकिन गोली चलाया वो। एक मोहम्मद सगीर है, पिता का नाम मोहम्मद जहूर है, उसके घर पर और अगल बगल के जो भी उसके शुभचिंतक हैं उनके घर पर सुतली का बना हुआ बम जो है उसको फेंका गया, उसके आंगन में भी फेंका गया और उसकी गाड़ी लगी हुई थी बाहर में, बेलोनो गाड़ी, उस पर भी फायर किया गया है। तो बोनट में छेद हो गया है। इस संबंध में FSL टीम भी गई थी और मैं भी गया था, घटनास्थल पर गए, घटना को सत्य पाया गया है और इस क्रम में जो है 2 की गिरफ्तारी भी की गई है। और आज पटना के ज्ञान भवन में नाबार्ड की तरफ से राज्य ऋण सेमिनार का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सेमिनार का उद्घाटन करेंगे। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक विनय कुमार ने ये कहा कि अगले साल के लिए नाबार्ड के ऋण देने में क्या योजना है। राज्य सरकार के बजट आने के पूर्व इस तरह की चर्चा जरूरी है और इससे बैंकों को भी उनका लक्ष्य पता चल सकेगा। साथ ही किसानों के लिए नाबार्ड की क्या योजना है, इस पर भी बात होगी। से अनुरोध है कि आप आएं ऋण संगोष्ठी में। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है और अगले साल के लिए जो ऋण योजना बनाई जाएगी उसके क्या पोटेंशियल है बिहार में, उस पर परिचर्चा कर की जाएगी। बिहार के सारे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी सेक्टर्स में ऋण का क्या पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए, इस पे परिचर्चा होगी। और बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले आचार्य विनम्र ने ये दावा किया है कि परवेश वर्मा को दिल्ली का अगला सीएम बनाया जाएगा। दरअसल आचार्य विनम्र ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन का संकल्प लिया था और ये दावा किया था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी और परवेश वर्मा को ये कहा था कि वे दिल्ली के अगले सीएम बनेंगे। आचार्य विनम्र से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। विधानसभा चुनाव में आज से 6 महीने पहले हमें साहिब परवेश वर्मा से हमारी मुलाकात हुई। उनसे पहले भी मुलाकात 5 साल पहले भी दिल्ली चुनाव के पहले 20 में हमारी बातचीत हुई थी। उस समय उन्होंने संकल्प नहीं दिया था, लेकिन सितंबर में 8 सितंबर को उनसे मुलाकात हुई और मैंने 24 में, और मैंने उनको कहा कि मैं दिल्ली का सत्ता परिवर्तन मैं करना चाहता हूँ, है ना, ऐसा मुझे प्रेरणा मिली है और आप इसके निमित्त बने। उन्होंने कहा कि ठीक है आचार्य, मेरे साथ में प्रोफेसर जितेंद्र कुमार भी मेरे साथ में गए थे, है ना, और मैंने कहा था एक साथ में एक लड़का भी था, राजेश भी था, मैंने कहा तुम दोनों साक्षी रहना, इसकी वीडियो आपके पास में है। और मैंने उनको क्या कहा था जिस सब कोई कल्पना नहीं किया था, परवेश वर्मा जी को टिकट जो है उनको नहीं मिला था, पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, है ना। और उस समय मैंने कहा था कि आप जो हैं मतलब एक अलग रूप में आप प्रकट होंगे। और मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल कहा था मैं नई दिल्ली सीट से लड़ना चाहता हूं, तो मैंने कहा आप नई दिल्ली सीट से ही आप लड़ेंगे चुनाव, है ना, और अरविंद केजरीवाल को आप हराएंगे। तो उन्होंने वीडियो तो कहा है, उसमें क्या बोल रहे हैं? उसमें मैंने कहा है कि प्रोफेसर साहब आप 2 आदमी गवाह रहना कि ये दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और अब खबर गोपालगंज से है, जहां भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार अपने पैतृक गांव में समय बिता रहे हैं। गोपालगंज क्लब में आयोजित क्रिकेट कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने भाग लिया। कार्यशाला का शुभारंभ जिला परिषद के चेयरमैन सुभाष सिंह और डीएम और डीडीसी सहित एसडीएम ने दीप प्रज्वलित करके किया है। इस दौरान डीएम ने क्रिकेटर मुकेश को सम्मानित भी किया। कार्यशाला में मुकेश कुमार ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बीच अपने अनुभव को साझा किया और उनके सवालों का उत्तर भी दिया। उन्होंने खिलाड़ियों को कई टिप्स भी दिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि कार्यशाला में मुकेश कुमार ने जिला अधिकारी से क्रिकेट ग्राउंड के लिए भूमि उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। जितने भी हो सके, जितने भी स्टूडेंट आए थे, प्लेयर्स आए थे, बच्चे आए थे, उनको मैंने यही बोला है कि आप लोग हार्ड वर्क करो। एक यहाँ से एक मुकेश कुमार निकला है और भी 100 निकलना चाहिए यहाँ से, ताकि हमारे देश का जितना भी जैसे कमी हो, चाहे जो भी चीज़ हो, उसमें पूर्ति हो। और रांची में बर्ड फ्लू के केस मिलने के बाद पशुपालन विभाग अलर्ट मोड में है। संक्रमण वाले इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और 1 महीने तक इस इलाके में मुर्गे और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। कृषि और पशुपालन मंत्री ने भी लोगों से यही अपील की है कि बर्ड फ्लू को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है।
पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। रांची में बर्ड फ्लू का केस मिलने के बाद पशुपालन विभाग अलर्ट मोड में है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पशुपालन विभाग के फॉर्म में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई, जिसके बाद पशुपालन विभाग ने सावधानी बरतते हुए करीब 300 मुर्गियों को नष्ट कर दिया है। अब इसका फैलाव दूसरे इलाकों में नहीं हो, इसे देखते हुए खास सावधानी बरती जा रही है और पूरे फॉर्म को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। झारखंड में बर्ड फ्लू के पुष्टि के बाद राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन भी एक्टिव हो गई है और उसी का तस्वीर है कि जिस जगह पर बर्ड फ्लू मिले हैं उस जगह पर सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इस इलाके के 1 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी तरीके के अंडे या मुर्गे की बिक्री पर रोक होगी। इसके साथ साथ एक बोर्ड भी लगा दिया गया है ताकि इस इलाके में जो भी लोग आए वो इसमें प्रवेश ना करें। हालांकि सावधानी बरतने के बैनर लगाए जाने के बाद भी कुछ लोग हैं जो बिना मास्क के ही फॉर्म में घुस रहे हैं। इस बीच कृषि और पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बर्ड फ्लू को लेकर जरूरी कदम उठाए जाने की जानकारी दी और लोगों से नहीं घबराने की अपील की। देखिए, हम लोगों ने अपने तरफ से सारा प्रोटोकॉल का पालन किया है, लगातार स्प्रेइंग भी चल रहा है। अभी तो सब चीजें इन कंट्रोल है, मगर आगे अगर किस तरह से कुछ रहेगा तो जरूर मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को सूचित किया जाएगा। पूरे मसले को लेकर कहा गया है कि अब जो आने वाले समय में केंद्र की टीम आएगी वो भी विजिट करेगी और इसके साथ साथ जो ये इलाका है वो अगले 10 से 15 दिनों के लिए कुछ इसी तरीके से सील रहने वाला है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के राजभवन में उगाए गए काला आलू की हर ओर चर्चा है और इस आलू को स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भी बताया जा रहा है। बताया जाता है कि इस आलू में कई गुण हैं जो खाने पर उसका फायदा होता है। साथ ही अगर इसकी खेती की जाए तो आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकती है। आमतौर पर आलू सफेद या लाल रंग के होते, लेकिन रांची के राजभवन में उगाया गया आलू अपने आप में अनोखा है। रंग इसका काला है, लेकिन इसे गुणों की खान माना जा रहा है। राजभवन के किचन गार्डन में इसे उपजाया गया है। आखिर ये आलू झारखंड के राज्यपाल के पास कैसे आया, जानिए किचन गार्डन के सुपरवाइजर की जुबानी। बहुत सारे विजिटर लोग मिलने आते हैं सर को, तो एक सज्जन ने उनको ये गिफ्ट के तौर पे दिया था, तो उन्होंने हम लोगों को दिया कि आप किचन गार्डन में इसको ग्रो करवाइए। तो हम लोग इसको अभी बहुत अच्छी तरह से ग्रो करवा। काला आलू को हम गुणों की खान कह रहे हैं, आप भी जानिए। काले आलू को काफी स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। ये डायबिटीज और हार्ट के मरीजों के लिए लाभकारी है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीज, पोटेशियम पाया जाता है। इसमें विटामिन B6 और विटामिन C की प्रचुर मात्रा होती है। इसमें फैट की मात्रा 1 ग्राम से भी कम होती है। साथ ही इसमें करीब 87 ग्राम कैलोरी पाई जाती है। काले आलू एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और शरीर में ब्लड क्लॉटिंग के खतरे को भी कम करते हैं। शरीर में सूजन की समस्या को दूर करते हैं और लीवर का खून भी साफ करने में मददगार होते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये बहुत सारी बीमारियों के लिए काम करता है। दूसरी चीज़ कि इसमें शुगर कंटेंट बहुत कम है। शुगर कंटेंट कम होने के कारण ये आपके डायबिटीज़ के लिए बहुत कारगर है। तीसरी चीज़ है कि ये इसमें फैट जो कंटेंट होता है वो भी बहुत कम है। झारखंड के लिए एक उपलब्धि है कि काले आलू की खेती झारखंड में बेहतर तरीके से हो सकती है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर सिवान से है, जहां सदर अस्पताल में एक बेखौफ बदमाश ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी है। और इस गोलीबारी में दादी का इलाज कराने आए नौतन थाना के खीलपुर निवासी आलोक तिवारी को गोली लग गई। घायल युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। हालांकि अस्पताल के गार्ड सीताराम बैठा ने बहादुरी दिखाते हुए डंडे से मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद अपराधी फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस और पब्लिक के सहयोग से उसे पकड़ लिया गया। आरोपी अरबाज के पास से 2 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद की गई है।
वो निकला इमरजेंसी के तरफ से दौड़ते हुए और डिलीवरी में घुस गया, फिर डिलीवरी से निकला, तब उसके पीछा हम किए, पीछा करते हुए बाहर निकला, गोली चलाते हुए निकला। हाँ, गोली चलाते हुए निकला। कितना राउंड गोली चलाया है अस्पताल? यहाँ पर 2 राउंड और 2 राउंड गेट पर, और 6 राउंड बता रहे हैं कि गोली चला और है। बाहर भी चला। आपके द्वारा उसको रोका गया है, डंडे से मारा गया है, जब वो सामने आपके पहुंचा तो कैसा लगा आपको? कैसे क्या, उसको तो मारे हम। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।